दोस्तों, यह कहानी एक ऐसी खतरनाक फैमिली के बारे में है कि आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपको यकीन ही नहीं आएगा कि कोई फैमिली इतनी खतरनाक भी हो सकती है। यह कहानी राजस्थान के जयपुर की है। गणपत नाम के व्यक्ति के ऊपर लाखों रुपए का कर्ज चढ़ गया था। उसका बिजनेस डूब गया था, जिसके चलते वह लोन चुका नहीं पा रहा था। उसकी फैमिली में उसके अलावा दो ही और लोग थे, उसकी बीवी सरिता और उसका 22 साल का बेटा अभिनव। सरिता देखती थी कि जिन्होंने लोन दिया था वे अक्सर फोन करके अपना पैसा मांगा करते थे, जिससे गणपत बहुत परेशान रहता था। यह देखकर सरिता ने उससे कहा, मैं देख रही हूँ कि सबके फोन से तुम बहुत टेंशन में रहते हो, चिंता में घुलते जा रहे हो, खाना पीना भी बहुत कम खा रहे हो। इस पर गणपत ने जवाब दिया, मुझे वे फोन करते हैं उसकी चिंता नहीं है, इस बात की चिंता ज्यादा है कि लोन कहाँ से चुकाऊंगा। मुझे अपने से ज्यादा तुम लोगों की चिंता है कि मेरी वजह से तुम लोग भी परेशान होते हो। तो इस पर सरिता ने कहा, क्या तुम्हें वाकई हमारी चिंता है? तो इस पर गणपत ने हैरानी से कहा, अरे तुम्हारी चिंता कैसे नहीं है? ये लोन भी तो मैंने तुम लोगों के लिए ही लिया था ना, अपने लिए थोड़े ना लिया था। तब सरिता बोली, एक रास्ता है, अगर तुम उसे कर लोगे तो हमारी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो गणपत ने झट से कहा, मैं तुम लोगों की खुशी के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं, बोलो कौन सा रास्ता है? तो सरिता ने उससे कहा, उसके लिए तुम्हें अपनी जान देनी होगी। अब इतना सुनते ही गणपत ने जोर का झटका खाया। उसे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। उसने पूछा, क्या मुझे अपनी जान देनी होगी? तो सरिता ने कहा, हाँ, तुम्हारे नाम से 5 करोड़ का इंश्योरेंस है ना, अगर तुम मर जाओगे तो वो पैसा हमें मिल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लक्ष्मण सिंह और आप देख रहे हैं क्राइम कंट्रोल डायरी। तो आगे सरिता ने कहा, अब लोन चुकाने के बाद भी हमारे पास इतने पैसे बचेंगे कि हमारी जिंदगी आराम से कट जाएगी। बल्कि हो सकता है कि तुम्हारे मरने के बाद हमें लोन भी ना चुकाना पड़े। अब अपनी बीवी की बात सुनकर गणपत को बहुत जोरों का सदमा लगा, और लगेगा ही। उसने तो सपने में भी सोचा नहीं होगा कि जिस बीवी को उसने इतना प्यार किया, जिसकी खुशी की खातिर लोन लिया, वही बीवी चाहती है कि वह मर जाए। और वो भी किस लिए? उसके इंश्योरेंस का पैसा पाने के लिए। अब उसे सरिता की बात से इतना गहरा आघात लगा कि पूछिए मत। उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। तब सरिता ने कहा, क्यों, क्या हुआ? सन्नाटे में आ गए? अभी तो कह रहे थे कि तुम लोगों की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूं, अब क्या हुआ? मरने की बात सुनकर डर लग गया? इनके लिए अपनी जान क्यों दूं? तो गणपत की कुछ समझ में नहीं आया कि क्या बोले। वो तो सन्नाटे में था। वो अपनी बालकनी में जाकर जोर जोर से सिगरेट फूंकने लगा। 1-2 दिन बीत गए, उसने वाइफ से बात तक नहीं की। इसलिए नहीं कि वो उससे नाराज था, बल्कि इसलिए कि वो सदमे में था। अरे यार, मेरी बीवी मुझे मारना चाहती है, चाहती है कि मैं मर जाऊं, जिसके लिए मैंने इतना किया। मतलब पति की अब ये औकात हो गई, ये वैल्यू हो गई कि बीवी जरा से पैसों के लिए बोलती है मर जा। अब उसका बेटा अभिनव तो बाहर गया हुआ था और आज आने वाला था। तो उसके लिए गणपत ने एक 4 व्हीलर गाड़ी ले दी थी, और वो भी लोन पर, क्योंकि वो बेटा था, जिद कर रहा था, पापा गाड़ी ले दो, गाड़ी ले दो। तो वो गाड़ी ले दिया, ले भाई, लोन पे वो गाड़ी भी ले दिया अपने बेटे के लिए। तो उसने सोचा कि उसका बेटा जब ये सुनेगा तो वो अपनी माँ पर गुस्सा करेगा कि पापा को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन अभिनव लौटा तो उसके तो तेवर ही अलग थे। आते ही उसका सामना उसकी माँ से हुआ। उसने किसी का न हाल पूछा न चाल, सीधे चढ़ बैठा। ए क्या मम्मी, सुन रहा हूँ कि ईएमआई नहीं भरने की वजह से वे मेरी गाड़ी उठा के ले जाएंगे। तो उसकी मम्मी सरिता ने कहा, अब ईएमआई नहीं भरेंगे तो वे लोग तो गाड़ी ले ही जाएंगे ना। इस पर अभिनव ने कहा, पापा को बोलो ना कुछ करके भी गाड़ी का ईएमआई भरने का, मैं गाड़ी के बिना जी नहीं पाऊंगा मम्मी। इस पर सरिता ने कहा, मैंने तुम्हारे पापा से कहा तो कुछ करने का, उससे सबका लोन भी चुकता हो जाता और तुम्हारी गाड़ी भी बच जाती, और जिंदगी भर हम मजे भी करते। लेकिन तुम्हारे पापा वो करने को रेडी ही नहीं है। यह सुनकर अभिनव बोला, क्या करने को रेडी नहीं है, मुझे बोलो, मैं अभी रेडी करवाता हूँ। तो गणपत दूसरे रूम से सब सुन रहा था। उसको लग रहा था कि जब अभिनव सुनेगा
उसकी माँ मुझे मरने को बोल रही है, तो वह गुस्से से भड़क उठेगा। इसलिए वह भी सांस रोक के दोनों की बातें सुनने लगा कि देखिए क्या होता है। जब सरिता ने पूरी बात बताई तो अभिनव बोला, क्या पापा के मरने से हमें 5 करोड़ मिल जाएंगे? तो सरिता ने कहा, और नहीं तो क्या। तो अभिनव ने आगे पूछा, लेकिन कैसे? तो सरिता ने कहा, कैसे मतलब क्या? अरे उनके नाम से 5 करोड़ का इंश्योरेंस है, वे मर जाएंगे तो वो 5 करोड़ हमें ही मिलेगा ना। अब ये सुनते ही अभिनव चाहते हुए बोला, वाह, 5 करोड़ मिलेंगे, तो मैं अपने लिए तो एक दो और गाड़ी ले लूंगा। सरिता ने कहा, वो तो तब होगा ना जब तुम्हारे पापा मरेंगे। अरे वो तो मरने को रेडी ही नहीं है। तो अभिनव बोला, नहीं रेडी है? अरे नहीं रेडी है तो मैं रेडी करवाऊंगा ना। पापा कहाँ है? अब अभिनव अपने पापा के पास जाने के लिए रेडी हुआ। उधर जब गणपत ने अपने बेटे के मुंह से ये सुना तो उसको लगा कि बिना मरे ही मर गया है। तो अभिनव अपने बाप के सामने जाकर सीधा कहने लगा, क्या पापा, आप हमारे लिए इतना भी नहीं कर सकते? अरे आप मर जाएंगे तो हमें 5 करोड़ मिल जाएंगे, ये सोचा है कभी? गणपत उनकी बातें सुनकर वैसे ही मर चुका था, उसका जीने का तो दिल ही नहीं किया। फिर भी कुछ उम्मीद में उससे कहा, लेकिन बेटा। तो अभिनव उसकी बात काटते हुए बोला, लेकिन लेकिन कुछ नहीं पापा, मैं कुछ नहीं जानता, मैं किसी भी कीमत पर अपनी गाड़ी उनको लेके जाने नहीं दूंगा। आपको मरना ही होगा, बोलिए मरेंगे या नहीं, बताइए भला। तो अपने बाप को ऐसे बोलता है क्या? ऐसा बेटा होने से होता है तो मर जाए। तो आगे सुनिए। तो गणपत की कुछ समझ में नहीं आया कि क्या जवाब दे। फिर उसने कहा, ठीक है, थोड़ा सोचने का टाइम दो। इस पर अभिनव वहां से जाते जाते बोला, आपको जितना टाइम लेना है ले लीजिए, लेकिन जवाब हाँ में ही होना चाहिए। तो इस तरह कुछ दिन बीत गए। उसकी बीवी और बेटा दोनों रोजाना उसकी जान खाते रहते थे। क्या सोचा है, कब मरना, मरोगे कि नहीं मरोगे, बोलो जल्दी। तो उनकी बातों से गणपत अपनी जिंदगी से इतना तंग आ गया, इतना तंग आया कि उसने सोचा कि इससे अच्छा तो मैं सच में मर जाता। तो इस तरह से उसने अपने मरने की राजी दे दी, रजामंदी दे दी, हामी भर दी कि ठीक है भाई, मरने को तैयार हूँ। अब उसकी हाँ सुनकर माँ बेटी इतने खुश हुए, इतने खुश हुए कि पूछिए मत। बताइए भला, ऐसा परिवार होने से ऐसा सारे परिवार ही न मर जाए ऐसे लोग। सोचिए उस आदमी के दिल पे क्या बीत रही होगी, जो उसको मतलब लोग तो आदमी अपने को बचाना चाहते हैं, अपने आदमी को, ये सारे लोग मारना चाह रहे थे, मर जा मर जा। वो तो बेचारा पहला पहला ऐसे ही मर गया होगा। तो उनकी खुशी देखकर गणपत का दिल रोने को हुआ, और उसने सोचा कि ये दिन देखने से पहले ही वो मर क्यों नहीं गया। उसने सोचा कि अभी ही उसकी मृत्यु हो जाए, लेकिन ऐसा सोचने से होता तो नहीं है ना। खैर, अब माँ बेटी मिलकर ये सोचने लगे कि गणपत की मौत कैसे हो। अभिनव ने कहा कि जहर देकर मार देते हैं। तो उसकी माँ ने झट से कहा, अरे नहीं नहीं बेवकूफ, पोस्टमार्टम में पता चल जाएगा कि उसको हमने जहर दिया है, मतलब हमने नहीं, उसको जहर दिया गया है। फिर इंक्वायरी होने लगेगी, अगर हम पकड़े गए तो हम दोनों दोनों तरफ से जाएंगे, जेल भी जाएंगे और इंश्योरेंस के पैसे भी नहीं मिलेंगे। तो ये सुनकर बेटा बोला, हाँ ये बात तो ठीक है, तो क्या गला दबाकर मार दूं? तो उसकी माँ को ये भी नहीं जमा। तब सरिता ने कहा, अगर तुम्हारा बाप एक्सीडेंट में मरे तो हम बिल्कुल नहीं फंसेंगे, और इंश्योरेंस के पैसे भी आसानी से मिल जाएंगे। अब बेटा अभिनव को ये आइडिया जमा। आप सोचिए कि ये सब बातें कर रहे, कैसे मारना है, ऐसे बेचारा वो सुन रहा गणपत, उसको तो लग रहा है लकवा मार दिया, जान ही नहीं की। मतलब कि कोई बीमार भी रहता है तो उसके घर वाले बचाने के बारे में बात करते हैं कि कैसे बचाया जाए, कौन से हॉस्पिटल में जाए, ले जाया जाए, कौन से डॉक्टर को दिखाए। इंसान मरने वाला भी आदमी ना है, उसको जीने की तमन्ना जाग उठती है कि लगता है कि देखो मेरे लिए लोग, मेरी फैमिली कितना सोच रही है, इस डॉक्टर के पास ले जाए, इस हॉस्पिटल में ले जाए, बेचारे पास पैसे नहीं है फिर भी इतना सोच रहे हैं। तो उसके अंदर फिर भी एक हिम्मत आती है कि चलो परिवार तो साथ है। यहाँ तो उस गणपत के सामने उसकी बीवी और बेटा उसको मारने की प्लानिंग कर रहे हैं कि कैसे मारा जाए, किससे मारा जाए, जहर दे के मारेंगे, गला दबा के। बताइए उस आदमी पे क्या बीत रही होगी, जरा आप सोचिए कि ऐसा भी परिवार होता है क्या। तो जब उसकी माँ ने आइडिया दिया कि एक्सीडेंट से मारेंगे तो मर जाएगा, तो अभिनव को ये आइडिया जम गया। अब वे लोग दिमाग चलाने लगे कि गणपत का एक्सीडेंट हो तो कैसे हो, जो उसकी मौत भी हो जाए और उन्हें इंश्योरेंस के पैसे भी आसानी से मिल जाए। तो उनकी बातें सुनकर गणपत बोला, ठीक है, मैं बाहर जाता हूँ और बीच रोड में खड़ा हो जाता हूँ, कोई ना कोई गाड़ी आकर मुझे उड़ा ही देगी, मैं मर जाऊंगा। ये सुनकर सरिता अभिनव से बोली, नहीं नहीं, अगर किसी ने बोल दिया कि ये जानबूझकर मरा है तो इंश्योरेंस के पैसे मिलने में प्रॉब्लम हो जाएगी, और क्या पता एक्सीडेंट होने के बाद ये पूरा मरे भी नहीं और लोग हॉस्पिटल पहुंचाकर इसको बचा ले, फिर तो और प्रॉब्लम हो जाएगी। इस पर गणपत झल्लाकर बोला, तो कैसे मरूं बताओ। तो सरिता बोलने लगी, अभिनव कोई सुनसान जगह चुनेगा
जहाँ सीसीटीवी नहीं हो, वहां तुम रोड पर खड़े रहना, जहाँ ये आसानी से गाड़ी से तुमको उड़ा देगा। ये सुनकर अभिनव बहुत खुश हुआ और बोला, मैं ऐसी जगह जानता हूँ, एकदम सुनसान रास्ता है, रोड है, वहां कोई आता जाता नहीं है, सीसीटीवी भी नहीं है, तो कल ही इनको उड़ा देता हूँ। ये क्या कल उड़ाएगा बेचारा, वो तो आज ही ये सुन के मर गया गणपत की ये मेरा बेटा ऐसा बोल रहा है। इसी बेटे के लिए उसने लोन लिया, क्या क्या नहीं किया, जिंदगी पूरी गुजार दी, बिता दी पैसे कमाने में। यही बीवी और बच्चे देखिए क्या कर रहे हैं। तो ये ऐसा ही आजकल का होता जा रहा है दुनिया, क्या कहेंगे। तो खैर अब आगे सुनिए। आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया भाई, तो कर लीजिए और लाइक करिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक भी कर लीजिए। तो सुनिए अब आगे क्या वो बताते हैं। तो इसके बाद अभिनव अपने दोस्त राजीव से मिला और उसे सारी बातें बताई। मतलब राजीव उसका ऐसा दोस्त था जो पड़ोस में ही रहता था और उससे वो हर बात शेयर करता था। तो फिर राजीव और अपने पिता को गाड़ी में बिठाकर वह एक सुनसान रोड पर चला गया, जैसा उन्होंने प्लान बनाया था जिस दिन के लिए, उस दिन वो लोग प्लान बना के चले गए। और एक जगह उसने अपने पिता को गाड़ी से उतार दिया और बोल दिया कि बीच रोड में ही खड़े रहिएगा, मैं गाड़ी टर्न करके लाता हूँ और आपको उड़ा दूंगा, और यहीं पे रहिएगा, हिलिएगा मत। गणपत बेचारा तो इसी मरे हुए लाश की तरह खड़ा हो गया, हाँ में सर मिला दिया। उसके दिल पे क्या बीत रही हो मैं आपको बता थोड़ा नहीं सकता हूँ, बेचारे उसके दिल पे ही बीत रही होगी, वही बता सकता है जिसको उसकी फैमिली वाले मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो खैर गणपत ने तो हाँ में सर हिला दिया और वही बीच रोड में खड़ा हो गया। और अभिनव जो था अपनी गाड़ी लेकर के आगे बढ़ा दिया और आगे जाने लगा। जाते जाते वो लोग पीछे मुड़ मुड़ के देखते थे कि हाँ बाप खड़ा है बीच में कि नहीं, हाँ खड़ा है खड़ा है। थोड़ी दूर गए और फिर उन लोगों ने गाड़ी को टर्न कर लिया, वापस मोड़ लिया कि अब वापस मुड़ के सीधा आके अपने बाप को उड़ा दे। जैसे उन्होंने वापस मुड़ा तो देखते कि अरे बीच रोड में तो पिताजी उसका है ही नहीं खड़ा, वो तो एकदम किनारे हो गया। तो बड़ा चकराया। अभिनव बोला अरे ये क्या हो गया, अपने दोस्त राजीव से बोला जाके बोल उनको बीच रोड में खड़ा होने के लिए, साइड में हम लोग नहीं मार पाएंगे, वो फिर लगेगा कि जानबूझ के कोई मारा है, बीच रोड में एक्सीडेंट नेचुरल लगेगा। तो उसका दोस्त राजीव, पता नहीं दोस्त भी कैसा था जो सारा साथ दे रहा था इसके लिए, और ये भी नहीं बोला था कि बाप को क्यों मार रहे हैं, मतलब दोस्त भी मतलब उसके साथ मतलब बुरे कर्मों में साथ दे रहा। खैर देखिए, तो जैसा ये रहेगा वैसा ही दोस्त भी रहेगा, तो इसमें क्या कर सकते हैं। तो उसका दोस्त राजीव गणपत के पास गया और फिर तुरंत अभिनव के पास वापस आया और बोला अरे तेरे पिताजी ने इरादा बदल दिया है, अब वे मरना नहीं चाहते। तो अभिनव गुस्से में आ गए, चला है व्हाट। तो राजीव को अपनी गाड़ी में ही छोड़ दिया, बोला तुम रुको रुको मैं भी आता हूँ। और तुरंत अपने बाप के पास गया, चिल्ला के बोला ये मैं क्या सुन रहा हूँ पापा, आप मरना नहीं चाहते। तो गणपत के एकदम गला भर आया, रुलाई आ गई और उसका हाथ पकड़ के रोते हुए बोला हाँ बेटा अब मैंने इरादा बदल दिया है, अब मैं मरना नहीं चाहता, मुझे बचा लो बेटा, मैं कोई न कोई उपाय लगा के पैसों का इंतजाम कर लूंगा, घर चला लूंगा कैसे भी करके, अब तक घर चलाता आया हूँ, और कुछ न कुछ उपाय कर लूंगा, हाँ मैं किडनी बेच दूंगा जो कर लूंगा, लेकिन तुम लोग फिर इस तरह से मुझे मत मारो, मैं मरना नहीं चाहता, हम थोड़ा और गरीबी में जी लेंगे, लेकिन इंश्योरेंस के पैसों के लिए मुझे मरने को मत बोलो। सोचिए बेचारा अपना जिंदगी की भीख मांग रहा है, गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा रहा है। ऐसा तो आदमी ना दुश्मन शैतानों के सामने भीख मांगता है, मुझे छोड़ दो बख्श दो, मतलब कोई गुंडा मवाली होता नहीं डकैत किडनैप के लिए मार रहा, उसके सामने कभी उसने सोचा भी नहीं होगा बेचारा मुझे अपने बेटे और बीवी वगैरह के सामने भीख, जिंदगी की भीख मांगनी पड़ेगी। तो ऐसा भी परिवार होता है। और क्या है, काल्पनिक होता है तो लगता है कि अरे यार ये कल्पना से आदमी राइटर ने कुछ भी कर दिया, जब रियल में एकदम ऐसा ही हुआ हो तो सोचिए कि उस व्यक्ति के ऊपर क्या बीत रही होगी। तो खैर जब ये मरने के इरादा त्याग दिया गणपत, तो अभिनव की तो कुछ समझ में नहीं आया कि अब करे तो क्या करे। तो तुरंत उसने अपनी माँ को फोन लगाया और बस पूरी बात बता दी। तो आपको क्या लगता है उसकी माँ ने क्या बोला होगा। अरे इसकी माँ तो चुड़ैली थी, डायन थी। तो उसकी माँ एकदम चिढ़ के बोली, गुस्से बोली अरे उसकी बात मत सुनो। सोचिए अपने हस्बैंड के बारे में ऐसा बोल रही है कि अरे उसकी बात मत सुनो, कैसे भी करके उसको मारो। देखिए यही अपने बेटे को बोले अपने बाप को मारने के लिए, अब यही बेटा कल को माँ को मारेगा तो बोला देखिए माँ को मार दिया, तो जो सिखाएगा वही मिलेगा ना रिटर्न। तो जब बोली कि कैसे भी करके उसको मारो, बिना मारे घर मत आना, अगर वो अभी नहीं मरा ना तो फिर कभी नहीं मरेगा और हमें 5 करोड़ नहीं मिलेंगे। तो अब बेटा को मिल गया उधर से कि भाई चलो माँ ने चढ़ा दिया, तो अब माँ जब बोले ऐसा तो हम वैसे ही करेंगे। तो बेटा अपने दोस्त के साथ मिलकर गणपत को जबरदस्ती खींच कर डिवाइडर तक ले जाता है। मैंने उन लोगों ने पूरा उसको पकड़ के खींचा कि चलो डिवाइडर पर चलो, कैसे नहीं मरेगा। वो बेचारा तड़प रहा, नहीं नहीं छोड़ दो छोड़ दो। मैंने ऐसा तो आदमी दुश्मन से करता है, छोड़ दो मुझे फांसी मत लगाओ, मुझे ये मत करो। और बेटा और दोस्त उसको पकड़ के जबरदस्ती खींच के डिवाइडर तक ले गए।
ले जाके डिवाइडर पर उन्होंने उसको पटक दिया, पटक पटक के पूरा सर फोड़ दिया, पटक पटक के मारा। इतना जब तक मारा तब जब तक पटकते रहे, तब तक पटकते रहे जब तक वो गणपत मर नहीं गया। और जब वो मर गया तो वो दोनों मतलब कि राजीव और अभिनव दोनों गाड़ी लेकर वहां से भाग गए। अब कुछ कुछ देर के बाद सबको पता चल गया कि भाई एक आदमी एक्सीडेंट से मरा है, पुलिस वुलिस को बुलाया गया सबको। तो वहां का ऐसा माहौल था ना कि सबको यही लगा कि गणपत एक्सीडेंट से मरा है, क्योंकि उन्होंने उसको डिवाइडर से मारने के बाद बीच रोड पर पटक दिया था लाके उसकी लाश को। तो लोगों को ऐसे ही लगा, सबको लगा नेचुरली वहां पर कोई आदमी नहीं है या आना जाना नहीं है, उसे बीच में कौन किसको मतलब किसी को ख्याल ही आएगा क्या, थोड़े ना कि कोई बेटा आकर के अपने बाप को उड़ा के जाएगा। तो सबको नेचुरली लगा कि हाँ ये आदमी एक्सीडेंट से मर गया है। और फिर इंश्योरेंस का जो प्रोसेस होता है वो भी चालू हो गया। अब उसकी माँ मतलब सरिता बहुत खुश की चलो इंश्योरेंस के 5 करोड़ भी बहुत जल्दी मिल जाएगा, बस थोड़ा सा पेपर वर्क हो रहा और क्या। तभी एक मोड़ आ गया। अब पुलिस को पता चल गया कि गणपत एक्सीडेंट में नहीं मरा, बल्कि उसकी फैमिली ने ही उसे मारा है। मैं आपको आगे जल्द ही बताने वाला हूँ कि पुलिस ने इनको कैसे पकड़ा है, वो बहुत ही दिलचस्प है, लेकिन आगे सुनिए। अब तो इसके बाद दोनों माँ बेटे को का जो हाल बुरा हुआ तो सब कुछ मतलब वो कितना भी बुरा हो ले, कितना बेचारे उसको गणपत तो मारा गया ना, वो थोड़े ना जिंदा होने वाला। इनको ज्यादा पकड़ लिया गया, इनको जेल भेज दिया गया, अब सजा होगी, ये होगा वो होगा, बट क्या है कि सोचिए कैसा ये परिवार था। मतलब कि अपने ही घर के माने पति को, माने बेटा बाप को और वाइफ पति को इस तरह से मार रही है। इस तरह से मैंने एक होता है कि अचानक कोई मर मर गया है यार, साला उसको पता है जिंदगी भर उसकी आत्मा तड़पती तो नहीं रहेगी, ये तो बेचारा गणपति की आत्मा जिंदगी भर तड़पती रहेगी। तो मुझे मारा भी तो किसने, मतलब अपनों ने ही मारा, अपनी वाइफ ने मारा, अपने बेटे ने मारा। तो मतलब धिक्कार है ऐसे लोगों पे जो लोग अभी जिंदा है इस देश में। तो क्या आज तक आपने ऐसी खतरनाक फैमिली के बारे में सुना था? मतलब कि गणपत की फैमिली कितनी खतरनाक थी, कितनी खतरनाक थी कि जो इंश्योरेंस के पैसों के लिए उन्होंने उसे कितनी बेरहमी से मार डाला। मतलब ऐसी फैमिली होने से तो अच्छा है इंसान अकेला ही रहे। मतलब कितने स्वार्थी और बेरहम थे वे लोग दोनों माँ बेटे। खैर, अब एक बात समझ में नहीं आती, इस गणपत को भी क्या पड़ी थी कि जो ऐसे स्वार्थी लोगों के लिए अपनी जान देने को तैयार हो गया। तो बेचारा हम भी तो कभी कभी मानसिक स्थिति समझती, इतना उन्होंने माथा खाया होगा, इतना माथा खाया होगा, सर खा गया और जान खा गया होगा, तो बेचारा हामी भरने पर तैयार हो गया। अगर ये लोग चाहते तो उसको रोक देते, बोलते नहीं भाई तुम मरो, वो तो मरने जाता तो भी रोक सकते थे कि नहीं मरो क्यों यार, हम लोग मेहनत करें, सब मिलके घर वाले हैं, सब मिलके कुछ ना कुछ कर लेंगे, कमा लेंगे, लेकिन मरना नहीं है। वो तो अगर मरने खुद भी जाता ना तो उसको रोक लेते, लेकिन इन लोगों ने तो खुद उसको मरने को मतलब बोला, खाली बोला नहीं, उन्होंने मार दिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि पुलिस ने उन लोगों को कैसे पकड़ा। तो क्या है कि पुलिस इतनी बेवकूफ तो होती नहीं है, अगर पुलिस सच जानने के पीछे पड़ जाए तो वो सच जान ही लेती है। अब पुलिस को लगा कि भाई ये आदमी इस बीच रास्ते में इस सुनसान जगह पे अकेला क्या कर रहा था जो इसका एक्सीडेंट हो गया। यहाँ तो कोई गाड़ी आती जाती है ही नहीं। ये अभिनव और सरिता तो बहुत खुद को चालाक समझ रहे थे कि सुनसान रास्ते में नहीं जाके मारो, किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन सुनसान रास्ते में जब मारा तब पुलिस के दिमाग में सबसे पहले खटका लगा कि भाई ये तो एक्सीडेंट होने वाला जगह ही नहीं है, मतलब ये एक्सीडेंट होने वाली जगह ही नहीं है, यहाँ तो गाड़ियां आती जाती ही नहीं, एकदम गोले बढ़ के आ गई। यहाँ गाड़ी आएगी भी दूर से ही दिख जाएगा, ये बीच रास्ते में इसको मार के जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। चलो फिर भी माना कि ये संभव थोड़ा सा हुआ कि चलो बीच रास्ते में था, गाड़ी उड़ा के चला गया, कोई पी पा के गाड़ी चला रहा होगा उड़ा दिया, लेकिन ये बंदा बीच रास्ते में क्या कर रहा था, ये कहाँ से आया, कौन है, कैसे यहाँ पहुंचा, न साइकिल है, न बाइक है, न गाड़ी है, कैसे यहाँ यहाँ क्या कर रहा था, न दुकान है, न स्कूल है, न क्लब है, यहाँ पे कर क्या रहा था। तो पुलिस के दिमाग में पहले ये घंटी बजी कि भाई ये क्या है। अच्छा, तो उन्होंने सीसीटीवी वगैरह खंगाला। तो ये जहां से निकला था मतलब अपने घर से, वो तो वहां तो सीसीटीवी था ना भाई, चलिए सुनसान जगह पे नहीं था, यहाँ पे नहीं है, लड़के को लगा कह रहे वहां सुनसान जगह पे सीसीटीवी नहीं है, कोई मुझे नहीं दिखेगा। लेकिन बेटे जहां से निकले हो वहां तो सीसीटीवी लगी हुई थी ना, हर जगह, मतलब रास्ते में हर जगह दिखा। ये तो गाड़ी में बाप को बिठा के ले जा रहा है, साथ में दोस्त भी है। बस पुलिस के दिमाग में खटका लग गया। बेटे से पूछा भैया तुम अपने बाप को लेके कहाँ गए थे उस दिन और कहाँ पे छोड़ा। अब बेटा तो लड़खड़ा गया, तैयार तो था नहीं, कितनी भी चालाकी कर ले अपराधी ने, कितना तैयार होगा उसको, तो अगर पुलिस वाला तेज तर्रार रहेगा ना तो उसको छोड़ेगा नहीं, वो बच नहीं सकता है। अच्छा, पुलिस वाले फिर स्पॉट पे गए, जब उनको शक हुआ तो उन्हें वहां पे देखा डिवाइडर पे खून लगा हुआ है भाई। भाई ये मरा बंदा यहाँ पे है बीच रोड में, अब एक खून वहां डिवाइडर पे कहाँ से आ गया। तो ये अलग ही खटका था, शक की मतलब के शक की सुई पूरा उनके ऊपर आ गया।
मतलब कुछ तो दाल में काला है, मतलब पूरी दाल ही काली है। बस फिर क्या था, बस पुलिस एक के बाद एक मतलब जोड़ती गई, अपना क्रूज वगैरह को जोड़ती गई कि इन्होंने यहाँ पे लाके छोड़ा। अब बेटा तो पुलिस के सामने टिक नहीं पाया, भैया तुम बाप को ले जाके कहाँ छोड़े थे, कहाँ उतारे थे, वापस क्यों नहीं लेके आए। बस और पुलिस को पता चल गया कि इन लोगों ने मारा है, उसका फोन रिकॉर्ड चेक किया। फोन रिकॉर्ड में देखते हैं कि भैया तुम्हारा लोकेशन तो उसी जगह पे है जहाँ तुम्हारा बाप मरा था एक्सीडेंट से। तुम वहां पे क्या कर रहे थे जिस वक्त तुम्हारा बाप मरा था, और उस वक्त तुमने अपने बाप को बचाया क्यों नहीं। मतलब अब बेटे के सामने बचने का कोई चांस ही नहीं था, ना तो बीवी के सामने बचने का कोई चांस था। और ये दोनों पकड़े गए और उनका दोस्त भी पकड़ा गया। मतलब दोस्त जो जो खुद अपराधी तो था नहीं, लेकिन अपराध में उनका साथ दिया, उनके साथ शामिल हुआ। वो चाहता तो उनको रोक सकता था, लेकिन शामिल हुआ तो जा बेटा तू भी जा, गलत लोगों का साथ देगा तो तू भी जा अंदर। तो खैर ये लोग गए अंदर, जेल गए, पकड़े गए, जेल गए। अब उनके साथ जो होना होगा होगा। तो कहने का मतलब ये है कि अपराधी चाहे कितनी भी चालाकी कर ले, सोच ले कि ऐसे करेंगे तो पकड़े नहीं जाएंगे, वैसे करेंगे तो पकड़े नहीं जाएंगे। अरे बेटा पकड़े जाना ही जाना है। यही है कि थोड़ा कोई देर से पकड़ा जाता है, कोई जल्दी पकड़ा जाता है। तो खैर ये रही मेरी कहानी सबसे खतरनाक फैमिली की। अब इस गणपत की इस दर्दनाक कहानी पर आपकी क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया है। और ऐसी और भी चौंकाने वाली सच्ची कहानियों के लिए क्राइम कंट्रोल डायरी को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबाएं। तो मिलते हैं हम अगली कहानी में। जय हिंद, जय भारत।